हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 30 जुलाई को एचटेट फिजिक्स का एग्ज़ाम था और उसके अंदर जो पेडागोगी के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, उन सभी की आंसर की सब जगह प्रोवाइड की जा चुकी है। लेकिन जो फिजिक्स का जो मेन सब्जेक्ट है, जो 60 मार्क्स का है, तो उसके जो आंसर वो हैं, वो अभी तक प्रोवाइड नहीं किए हैं। इसलिए हमने भी एक पेपर को लेके उसकी आंसर की बनाई है और इस आंसर की में प्लस माइनस 2 हो सकता है। जो फाइनल आंसर की आज शाम को आपकी आ जाएगी, लेकिन प्लस माइनस 2 क्वेश्चन प्लस भी हो सकते हैं, 2 माइनस भी हो सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट आंसर की है, एक बार आप अपने पेपर को मैच कर सकते हैं। देखिए, जल्दी जल्दी हम केवल डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही आंसर देने का काम करेंगे। देखिए, 91 का आपका क्वेश्चन है कि विजिबल अल्ट्रावोलेट और इंफ्रारेड का मैचिंग की गई है। और यहाँ पे देखिए, जो जो रेड मार्क हमने किया है, ये रेड मार्क जो कर रखा है वही फाइनल आंसर है, ब्लैक पेन वाला नहीं है भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये आपके पास है राइट आंसर है। आप अपने पेपर से मैच कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का है। तो आप देखिए, 92 में मैग्नेटिक मोमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर रहेगा। 93 में आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। आप अपना देख लीजिए, सेट बी का पेपर है भाई, तो आप देख सकते हैं। 94 वाले में ऑप्शन सी आपका वो रहेगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा। तो आप देख सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। और 95 वाले में ऑप्शन सेकंड रियल इन्वर्टेड -3 और प्लस 30 सेंटीमीटर राइट आंसर है। 96 वाले का ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। 97 का जो है ए आएगा, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, जीरो इनफाइनाइट नेगेटिव होती है, तो नोट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है यहाँ पे। 98 का क्वेश्चन है, उसके अंदर आरएमएस वैल्यू आपके पास पूछी गई है वोल्टेज की, तो ये ऑप्शन सी V0/2 निकल के आ रही है जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं। 99 का जो ऑप्शन है वो आपके पास 2 लैम्डा d/d फॉर्मूला लग जाता है डिफ्रैक्शन का, तो 1.2 इसका राइट आंसर होगा। 100 का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, प्रेफर टू सस्पेंड इज जजमेंट। आपको कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में पूछा गया है, तो सस्पेंड करना गलत होता है और नोट पूछा गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 101 का जो है वो आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रेड मार्क नहीं किया गया भाई यहाँ पे, सेकंड लिख लीजिए भाई, -25/6 और -5 ये राइट आंसर आपके पास है। 102 का रहेगा आपके पास ऑप्शन 3, 4 भी हो सकता था, लेकिन 3 ज़्यादा वो हो रहा है आपके पास, ज़्यादा मैचिंग हो रही है 3 की, तो ऑप्शन 3 आपका पास हो जाएगा। पेडागोगी के क्वेश्चन पे सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे गए हैं यहाँ पे। 103 का जो है वो ऑप्शन सी आपके पास रहेगा, E²/4r रहेगा। और 104 का जो है वो NP यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन राइट आंसर मैच हो रहा है आपके पास। 105 का जो है वो लाउड स्पीकर के अंदर नहीं होता है, सॉफ्ट आयरन का, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 106 में 30 डिग्री आएगा भाई, 60 भी लग रहा था लेकिन 30 डिग्री राइट आंसर है, तो 30 और 60 दोनों हो सकते हैं, लेकिन 30 ज़्यादा मैच हो रहे हैं आपके पास, तो 30 आपका राइट आंसर होना चाहिए आंसर की के हिसाब से। 107 का फर्स्ट आ जाएगा, 108 का भी फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आंसर राइट होगा 108 का, ठीक है। और फिर 109 में आपके पास है 300 और 432.9 यानी कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 110 का क्वेश्चन है, उसका 40% आंसर आएगा, आप वेव रेक्टिफायर का है, 40% रहेगा। 111 का न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट में एम्पलीट्यूड का डिवीजन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका 111 का 4 रहेगा भाई, ठीक है। 112 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर न्यूट्रॉन आपके पास आएगा, इसका मास यही निकल के आता है। और 113 का जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड आएगा, E ≠ 0 B = 0, ये आपके पास राइट आंसर है। 114 का जो आंसर है वो आपके पास है सेकंड, आपके पास है राइट आंसर है, सेकंड सेकंड आपके पास राइट आंसर है। 115 का जो क्वेश्चन है वो इंडक्टर वाला क्वेश्चन है, 5.5 आंसर आ रहा है। 116 का -625 आ रहा है भाई, आल कोफिशिएंट होल कोफिशिएंट पूछा गया है। और 117 का सी पेडागोगी का है, तो वो ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पे राइट है। 118 का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि यहाँ पे आपके पास थर्ड आ जाएगा, EM वेव को डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। 119 का ए आ जाएगा।
120 का भी आपके पास ए ही राइट आंसर होगा, तो ये ए आ जाएगा भाई। 121 का जो है वो 3.33 किलोमीटर है। 122 का जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास राइट आंसर होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों होते हैं। 123 का फर्स्ट है। पेपर लेंथी था, देखा जाए तो सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते थे। अगर आप पेडागोजी को करते हैं तो फिर या तो एक सेक्शन पहले वाला करेंगे या फिर बाद वाला करेंगे, होगा तो एक ही। तो इसलिए सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो पहले वाला रह जाता है, तो थोड़ा सा लेंथी पेपर बनाया गया है। 124 का जो है वो सेकंड है, 3.2 पाई आपके पास आंसर आ रहा है भाई। 125 का जो है वो आपके पास है सेकंड ऑप्शन है, 25 ही आएगा। 126 का है वो 4 आएगा, 8% उत्तर आएगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। 127 का 4 A B C आपके पास आएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इरिवर्सिबल प्रोसेस पूछी गई है, तो यही सेम ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 128 का जो है वो ये बहुत गलत क्वेश्चन किया होगा। 150 आ गया हुआ है, किसी ने सोचा होगा कि यहाँ निकाल लेते हैं भाई, आपका क्या मतलब कि इम्पल्स निकाल लेते हैं, लेकिन फोर्स पूछा गया है, थोड़ा कंफ्यूज क्रिएशन था। तो 15 आंसर आपका राइट आंसर है यहाँ पे। 129 का ये आपके पास है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये सभी जगह नहीं होती है, अनट्रू है भाई, दोनों ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट ट्रू। 130 का 2 आएगा भाई, और 131 का भी 2 ही आएगा। 132 का भी 2 आएगा। 133 का भी 2 आएगा। ये 2 वाले ज़्यादा ऑप्शन लग रहे हैं, बी ऑप्शन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। 134 का जो है वो थर्ड आएगा, ये तो डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन था। 135 का ये बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो ठीक है, वर्क डन भी जीरो आ जाएगा, कोई नहीं है, ठीक है। 136 का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, यानी 5 आंसर होगा भाई 136 का। 137 का जो है वो 8 किलोमीटर आएगा भाई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्वेश्चन है। 138 वाले में 48√3 आ जाएगा। 139 वाले में ऑप्शन फोर्थ 1/गामा आ जाएगा। 140 वाले में 35 और 3.5 है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। 141 में 7 उत्तर आ रहे हैं भाई, 7 उत्तर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मतलब इसमें। 142 वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन फिर से था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के साथ ही इसकी जो इंक्रीज नहीं होती है, वैसे होनी तो चाहिए लेकिन नहीं हो रही है, ठीक है। 142 का फर्स्ट ही राइट आंसर है, और आंसर की में पता लग जाएगा एक दो क्वेश्चन का। 143 का ए स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। 144 का ह्यूमन अर्थ वाले में यानी 1.36 वोट के आसपास आ जाएगा। 145 वाले में 2 2 1 1 आपका आंसर होगा। 146 का फिर ठीक क्वेश्चन था, 15 आंसर आएगा। 147 वाले में ए स्क्वायर आएगा भाई, देखो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, ग्रेस मार्क्स मिल जाना चाहिए। आप एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होना चाहिए। 148 वाले में ऑप्शन फर्स्ट आएगा। 149 में 2070 आएगा, और 150 में यानी कि 0.357, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 दे रखे हैं, गलत पूछा गया तो गलत हमारे पास ये आ जाता है। तो ओवरऑल पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंथी था, न्यूमेरिकल थे मतलब। तो ये कंप्लीट करना तो इतना इजी नहीं है कि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में। मैथमेटिक्स के भी कैलकुलेटिव थे, इंग्लिश और हिंदी भी अब की बार थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाली आई है कि पेडागोजी टाइप में आई है। तो ठीक है, मतलब ये आपका आंसर की थी, 60 मार्क्स से थी। उम्मीद है कि आपका अच्छा एग्जाम गया होगा, ठीक है। तो आज शाम को आंसर की आ जाएगी, वहाँ से आप मैच करेंगे, प्लस माइनस 2 का ही अंतर रहेगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।